नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम विष्णु है और इस समय आप देख रहे हैं दांगी लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अब आपको एक बड़ी दुखद घटना हम सुना देते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको बता देते हैं। दुखद घटना जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, रात में भी सुना होगा, आज दिन में भी सुना होगा कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं हजारी लाल जी दांगी, उनके बड़े वाले सुपुत्र का जो बेटा था छोटा विजय, जो कि इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उसका आकस्मिक निधन हुआ है। और इस घटना ने लगभग हर इंसान को झकझोर दिया, एक बड़ा तगड़ा झटका दिया है। हर इंसान की आंखों में आंसू ही आंसू थे आज जब हम वहाँ पर पहुँचे। घटनास्थल तक तो हम नहीं पहुँच पाए, लेकिन जब मृत शरीर उनके गांव में पहुंचा तो उससे समय पहले हम वहां पहुंच गए थे। विधायक के करीबी से भी हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की है और वहां से भी जानकारी मिली है। इंदौर की गांधीनगर पुलिस ने भी अपनी तरफ से जानकारी साझा की है इस घटना के बारे में। तो यही जानकारी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो विजय कूल एक कूल इंसान था, अच्छा इंसान था, व्यवहारिक इंसान था, हालांकि वो छात्र था, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही कि उसने सुसाइड कर लिया और अपनी जो जीवन लीला है उसको समाप्त कर दिया और घर परिवार सहित दोस्त यारी दोस्ती रिश्तेदारी में हर इंसान की आंखों में आंसू ला दी। अब आंसू क्यों ला दिए आप भी जानते हैं कि एक जवान मृत्यु हुई है और वो लोग रह नहीं पा रहे थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, घर परिवार के लोग रो रो कर, हर एक इंसान का बुरा हाल था। गांव में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर इंसान का बुरा हाल था। अब जो जानकारी हमारे पास आई है उसके अनुसार जो विजय हैं, विजय दांगी, ये इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जो कि विधायक हजारी लाल जी दांगी के बड़े बेटे का छोटा सुपुत्र है विजय। विजय वहाँ रह रहा था और अचानक खबर आती है रात में कुछ लोगों के माध्यम से, वहाँ के करीबी के माध्यम से। तो ऐसी खबर आती है कि बोल नहीं सकते, अब क्या बोलें उस खबर के बारे में। खबर आती है कि विजय जो कि यहाँ रहता है वो मृत हो चुका है, उसका निधन हो चुका है। तो सबसे पहले तो वहाँ पर जो रिश्तेदार थे, विधायक के जो करीबी थे, उनको सूचना पहुँचाई जाती है तो वो पहुँचते हैं और तत्पश्चात घर परिवार के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद पुलिस टीम भी तब तक वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ पर घटना घटित हुई थी। अब पुलिस गांधीनगर इलाके में रहता था और वहीं पढ़ाई करता था। गांधीनगर पुलिस के अनुसार ये जो घटना घटित हुई है उसमें सुसाइड बताया है, यानी कि आत्महत्या की है। विजय ने आत्महत्या की, ये पुलिस का कहना है, गांधीनगर पुलिस। वहाँ से लाश के पास से उनको सुसाइड नोट मिला है और उसमें कुछ जानकारी भी लिखी गई है विजय के द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से यही बताया गया है कि मेरी जो हत्या मैं कर रहा हूँ, आत्महत्या जो मैं कर रहा हूँ, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ और किसी को परेशान ना किया जाए। किसी भी उसकी जो भी फ्रेंड थी उसके बारे में भी कुछ लिखा है और ये तक लिखा है कि कुछ सामान रखा है मेरी फ्रेंड का, उसे हाथ ना लगाया जाए और किसी को परेशान ना किया जाए। तो प्रारंभिक जांच के अनुसार जो पुलिस ने जानकारी दी है, गांधीनगर पुलिस ने, उसके अनुसार तो यही बताया गया है कि ये जहर खाने से मृत्यु हुई है और ये प्रेम प्रसंग का मामला है। अब ये जो मौत होती है ये इंदौर में होती है। एलएलबी कर रहा था विजय, जो है ये एलएलबी कर रहा था, वहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। जो छात्र है विजय, उसने जहर खाया, आत्महत्या की है, यही जानकारी वहाँ की जो पुलिस है उसने बताई, जैसे मैंने आपको बताया है, खुद को जिम्मेदार भी ठहराया। जो रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, कुछ सदस्य घर परिवार से भी वहाँ इंदौर पहुँचे और रात में वहाँ से पुलिस के द्वारा अस्पताल में मृत जो शरीर था छात्र विजय दांगी का, उसको अस्पताल भेज दिया गया था। क्योंकि नाइट का टाइम था तो रात में पोस्टमार्टम नहीं होने के कारण आज सुबह उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद में शव जो था ये परिजनों को सौंपा गया और वहाँ से 2 ढाई घंटे के लगभग समय लगा और उनका जो निज निवास है काशी केडी जीरापुर के नज़दीक में है, वहाँ पर लाया गया, जहाँ पर लगभग, चूँकि जवान मृत्यु हुई थी, लोग रह नहीं पा रहे थे,
तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए तुरंत उसका जो अंतिम कार्यक्रम था, अंतिम यात्रा जो शोभा अंत्येष्टि कार्यक्रम होता है वो किया गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि विजय जो हैं इसने आत्महत्या की है। ऐसा क्या समस्या आ गई थी जिसे सोल्व नहीं किया जा सकता और उन्होंने सोचा खुद की अपनी जो जीवन लीला है ना वो समाप्त कर ली। अब हमारी जो विधायक के जो करीबी हैं, विजय के करीबी भी मान सकते हैं, उनसे जब बातचीत हुई है तो वो भी बोल रहे थे, बोले इसके पास कॉल किया गया था तो शाम से ही इसका जो मोबाइल था वो बंद था। और जब वहीं जो लोग थे उनको सूचित किया गया तो वो जब वहाँ गए और पुलिस भी गई तो पता चला कि विजय वहाँ मृत अवस्था में था। सुबह पोस्टमार्टम करने के बाद में जो शव था ये परिजनों को सौंपा गया और तब तक गांव में इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी, इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी कि वहाँ खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी। भीड़ इतनी थी, भीड़ में बड़े-बड़े लोग, जिसमें कई विधायक और मंत्री, बड़े-बड़े अधिकारी लोग वहाँ मौजूद थे क्योंकि मामला विधायक के परिवार से जुड़ा हुआ था। सभी ने नम आँखों से अंतिम विदाई विजय को दी। घर परिवार का रो-रो कर बुरा हाल था। हालाँकि पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जाँच जो है ये प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है, ऐसा पता चल रहा है। हालाँकि और इसकी जाँच की जाएगी और जो भी तथ्य निकल कर आएँगे वो सामने रखे जाएँगे।